अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नदीम अहमद बट। आज मैं आपको अपने चैनल अपना किचन गार्डन में खुश आमदीद कहता हूं। आज की हमारी वीडियो प्याज के पौधे के ऊपर बनने वाली है। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि प्याज का बीज कैसे हासिल किया जाता है, किस किस कंडीशन में वो पौधा गुजरता है और कहां कहां पे किस किस मराहिल में हमें उसके ऊपर क्या काम करने पड़ते हैं। तो वीडियो चूँकि थोड़ी सी तवील भी हो सकती है और मालूमाती बहुत है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए नाजरीन, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं उस पौधे की जानिब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो आइए मेरे साथ, आप भी इस पौधे को देखें। ये देखें नाजरीन, ये है वो एक प्यारा सा खूबसूरत सा फूल प्याज का, जिसके ऊपर बीज लगने का अमल शुरू हो चुका है। तो आइए नाजरीन, चलते हैं इस खूबसूरत से पौधे की जानिब। तो ये देखें, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये फूल खुश्क होने के बाद ग्रीन किस्म के सीड बाउल बनाने के फंक्शन में आ चुका है। अगर आपको ये सब नज़र आ रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो सबज से सीड बाउल हैं, इनके अंदर अब बीज बनना शुरू हो चुके हैं। ये बीज बनने के दौरान अब हमें इसकी मट्टी वगैरह ज़्यादा गीली नहीं चाहिए। इसके लिए हमें कौन कौन सी खादें चाहिए जिससे ये बीज महफूज हो सकें और हम इसको कुछ टाइम तक महफूज कर सकें, क्योंकि इन बीजों ने अब सितंबर और अक्टूबर में जाके काश्त के लिए तैयार होना है। तो नाजरीन, ये फूल जो हैं ये हमारे खुश्क होके हमारी मिट्टी के अंदर गिर के ज़ाया भी हो सकते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनको थोड़ा सा महफूज कर लें। महफूज करने के लिए मेरे पास ये एक जाली का टुकड़ा है जिसमें से रोशनी, हवा वगैरह हर चीज़ गुजर जाएगी। लेकिन ये मैं इसके ऊपर इस तरह से डाल के तो इसको नीचे से बांध दूंगा, ताकि जब ये इसके सीड्स वगैरह तैयार हो जाएं तो ये ज़मीन पे गिर के ज़ाया ना हो, बल्कि ये इसके अंदर ही इकट्ठे रहें और फिर मैं इसको एहतियात से इसमें से निकाल लूँगा। ये देखें नाजरीन, इसको हमने इस तरह से बांध दिया है। अब ये बिल्कुल महफूज हो गया है। इसमें से बीज बनेंगे, पकेंगे, लेकिन मिट्टी के अंदर गिर के हमारे बीज वक्त से पहले ज़ाया नहीं होंगे। हम अपने टाइम पे जब इनको लगाना चाहेंगे हम इनको उस वक्त लगाएंगे। लेकिन अब असल बात यह है कि इन बीजों को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी खाद की ज़रूरत है जिससे ये बीज महफूज हो जाएं, मोटे हो जाएं, सेहतमंद हो जाएं और इनका जर्मिनेशन रेट भी अच्छा हो जाए। नाज़रीन, बीजों को महफूज करने के लिए हमने कपड़ा वगैरह इसके ऊपर जाली बांध दी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए हमें कौन कौन सी ऐसी खादें दरकार हैं जिससे हमारे बीज सेहतमंद हो जाएं, मोटे हो जाएं और जर्मिनेशन रेट भी अच्छा हो जाए। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि स्टार्ट ऐसे लेते हैं कि इसके लिए बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि वो NPK 5, 15, 45 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो फलों को, फूलों को बढ़ाने में मदद देती है। लेकिन इस फूल के लिए वो खाद अच्छी नहीं है। इस फूल को अगर हमने सेहतमंद और अच्छा बनाना है तो इसके लिए हमें हर 8 से 10 दिन के बाद इसमें NPK 20-20-20 डालनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी मिकदार भी उसकी रेकमेंड करता हूँ। अगर आप उसको 2 ग्राम खाद को 1 लीटर पानी में मिक्स करके इसके अंदर डालेंगे मिट्टी में और पौधों में, तो ये बेहतरीन से बीज बनेंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इस कंडीशन में जब हमारा पौधा हो तो इसकी मिट्टी में हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना, ना मिट्टी को ज़्यादा खुश्क होने देना है, ना ही इसको ज़्यादातर हमने कीचड़ बनने देना है। तो मिट्टी की नमी को बरकरार रखना है। ये देखें कि सिर्फ नमी वाली मिट्टी हमें चाहिए होती है। इस तरह की मिट्टी जब हो तो आपने पानी नहीं देना। जब ऊपर वाली सतह खुश्क हो जाए 1 इंच 1.5 इंच तक, तो फिर उसके बाद हमने पानी देना है, लेकिन बड़ी कम मिकदार में। लेकिन हमने इसमें ना कीचड़ बनने देना है, ना ही इसको ओवर वाटरिंग करनी है। तो ऐसी ही बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपनी राय भी हमें कमेंट्स में दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती असासा है। शुक्रिया, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।